आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। 21 जून आज है और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है। आज इस अवसर पर योग के बारे में कुछ एक नया ही आयाम, नई तरीके से बात करना चाह रहा हूं कि योग जो है उसका परंपरा में जो अर्थ रहा वो क्या अर्थ था और आज आधुनिक संदर्भ में हम उसको किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। और इसके पीछे कारण ये है कि जो भारतीय परंपरा की, भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण जो थाती है, उसका गलत स्वरूप जो है वो पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, की बात करेंगे। पहले कि योग का जो भारतीय परंपरा में जो अर्थ लिया गया वो क्या था, उसकी शुरुआत कहां से हुई और किस प्रकार से योग जो है वो जीवन के जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, भावनात्मक हो और आध्यात्मिक पक्ष हो, और इनसे व्युत्पन्न जो और पक्ष हैं, जो सामाजिक हैं, सांस्कृतिक पक्ष हैं, इन सबको समेटकर इन सब में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की बात करते हैं। इसकी शुरुआत जो है योग की, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर वैदिक काल से होती है, जहां अथर्ववेद में योग के सूत्र मिलते हैं। उसके बाद हमें उपनिषद दर्शन में जहां पर ज्ञान योग की बात हुई है, ज्ञान मार्ग की बात हुई है, वहां पर उसके बाद भगवत गीता में 3 प्रकार के योग की बात हुई, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। उसके पश्चात हमें ये पतंजलि जो थे, महर्षि पतंजलि, उन्होंने लगभग 1800 साल पूर्व, फर्स्ट सेकंड एडी के आसपास योग सूत्र की रचना की। तो जहां जहां योग से संबंधित ज्ञान था उस सबको एक सूत्र में लाकर पिरोकर एक ग्रंथ लिखा, योग सूत्र। वो योग सूत्र जो है वो योग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद में फिर और डेवलपमेंट हुआ, योग की और विधाएं सामने आई, जिसमें जब हम बात करते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की, तो महर्षि पतंजलि के योग को कहते हैं राजयोग। इसके बाद में 14वीं शताब्दी में स्वात्माराम द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका जो है उसमें 84 आसनों की बात की गई। ये पहली बार था जब इतने प्रकार के आसन एक ही बुक में दिए हों। उससे पहले पतंजलि ने जब आसनों की बात की तो केवल पद्मासन, सुखासन, इस प्रकार के आसन जिसमें चित्त स्थिर रह सकता हो, इस प्रकार की बात थी। आसनों का बहुत ज्यादा कोई खुलासा नहीं था। और आगे वक्त बढ़ा तो और ग्रंथ लिखे गए, गैरंड संहिता, योगमाला, इस प्रकार के, जिनमें और ज्यादा विस्तृत होता गया। ये इसका क्रमबद्ध इतिहास और इसी योग की परंपरा हमारे और साहित्य में भी और साथ ही सभ्यता के अन्य प्रतीकों में भी व्यक्त की गई, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे संगीत हो, सब में वो रच बस गया। मूल बात जो है कि योग का जो अर्थ था, जो इनमें अर्थ लिया गया, वो क्या था और आज हम क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। वो योग का जो अर्थ है, यदि हम देखेंगे, व्युत्पत्ति परक जो अर्थ था कि योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना,
या मिलन या एकीकृत होना, इस प्रकार का अर्थ है। अब ये जो मिलन है या जुड़ना है या संयुक्त होना है, ये किससे होना है? तो पूरी परंपरा को जब देखेंगे आप, अथर्ववेद से लेके उपनिषदों में और भगवत गीता में, तो ये जुड़ना किससे है? ये जुड़ना आप इस व्यवस्था के एक छोटे से अंग हैं और आप इस पूरी जो व्यवस्था चल रही है समष्टिगत, उस समष्टिगत व्यवस्था से जुड़ने की हम बात कर रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ परमात्मा, ईश्वर, ये वो, हम उसको, उस सत्ता को या उस शक्ति को जो भी नाम दें, वो एक समष्टिगत कोई सत्ता है। उस सत्ता से हमारे जुड़ाव की बात क्या करता है? योग करता है, चाहे हम उसका नामकरण किसी भी रूप में करें। अब इसका मार्ग जो था वो कहां से होकर गुजरता है कि जो परम सत्ता है वो कैसी है? चेतन सत्ता है, तो परम चेतना है वो, परम चेतना। और हम कैसी सत्ता है? व्यष्टिगत चेतना। इस व्यष्टिगत चेतना का समष्टिगत चेतना से जो जुड़ाव है, उससे जो संयुक्त होना है, उससे जो मिलन होना है, उसको जो विधा करवा सकती है, उसको कहते हैं योग। इसीलिए अलग अलग प्रकार के मार्ग बताए गए। उपनिषद ज्ञान मार्ग बता रहे हैं, ज्ञान योग। गीता में हमें कर्म योग प्रधान रूप में मिलता है, जहां पर बात की गई है योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। वहीं गीता में ज्ञान योग की बात भी मिलती है, जहां पर हम कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात समभाव कि हर परिस्थिति में कैसी स्थिति? चित्त की ऐसी स्थिति जो कम हो, अर्थात सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, जैसी भी स्थिति हो, उसमें समभाव रखना ही क्या है? योग है, ऐसा कहा। फिर जब हम भक्ति योग की बात करते हैं, तो भक्ति योग की जो परंपरा गीता में भी उल्लेख हुआ, भक्ति पर बहुत सारे अध्याय हैं गीता में, और जब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं तो वहां पर लास्ट में अल्टीमेटली वो यही कहते हैं कि सभी का परित्याग करके सभी धर्मों का मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। वो ये शरणागति वाली स्थिति। तो भक्ति क्या है? शरणागति वाली स्थिति। अब ये जब हम देखते हैं तीनों ही प्रकार के योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, यहां पर जो मिलन है, जो योग है, वो किसके साथ? चाहे हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान क्या? आत्मा और परमात्मा की एकाकारता का ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। चाहे हम भक्ति योग में बात करें तो उस परम जो सत्ता है उसके प्रति शरणागति का भाव, जहां पर केवल ये बचे कि मैं ना बचूं, केवल तू ही तू बचे, मैं ना बचूं, केवल तू ही तू बचे। अपने आप को गिरा देना, मैं को बिल्कुल डहा देना और शरणागत हो जाना, तो वो वाली स्थिति। फिर जब हम पतंजलि के राजयोग में आते हैं तो वहां देखते हैं कि पतंजलि ने जो परिभाषा की योग की, वो कहा योगश्च चित्तवृत्ति निरोध है, अर्थात चित्तवृत्तियों का निराकरण करना, उनका निरोध करना ही योग है। अब आप देखेंगे कि चित्त की वृत्तियों का निरोध क्यों करना है? ताकि आप अपने मूल स्वरूप में अवस्थित हो सके। जो आपका वास्तविक स्वरूप है, चेतना का शुद्ध चेतन स्वरूप, उसमें अवस्थित हो सके, क्योंकि आपको उस शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थित होने से कौन रोक रहा है? आपकी चित्त की वृत्तियां। और चित्त क्या होता है? मन, बुद्धि, अहंकार।
इनका सम्मिलित रूप जो आपको क्या करता है, इधर उधर भटकाता है। तो वहां भी ये बात कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम पूरी परंपरा में देखें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, तो आपका अपने आप से साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, या आत्मा और परमात्मा का उस परम सत्ता से मिलन, उस परम चेतना से मिलन, ये योग है। और इसका फिर अलग अलग ये मार्ग बताए, भक्ति, कर्म, ज्ञान। जो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं वो राजयोग है, और उसमें अष्टांग मार्ग है, सॉरी, वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा विस्तार से। मेरा जो आज का ये वीडियो बनाने का मंतव्य है वो बड़ा अलग प्रकार का मंतव्य है। मैं इस पर इस प्रकार से बात करना चाह रहा हूं कि जो योग का जो मूल अर्थ था वो आज कहीं खो गया, और उस खोने के पीछे कुछ कारण तो ये रहे कि जब हठयोग की परंपरा आई तो हठयोग की परंपरा में क्या हुआ कि जो पूर्व की परंपराएं थी वो ये माना करती थी कि शरीर और इंद्रियां आदि जो हैं वो उस परम सत्ता से योग में या उस परम सत्ता से मिलन में क्या है, बाधा है। तो हठ योगियों ने क्या किया कि इस शरीर को ही हम इतना हट और बलात् उससे वो कर लेंगे मजबूत कि ये बाधा ना बने उसमें। इसीलिए उन्होंने हठ योग प्रणीत किया जिसमें विभिन्न प्रकार के आसन और प्राणायाम और मुद्राएं, यद्यपि उद्देश्य उनका भी वही है, नादानुसंधान, अर्थात उस परम सत्ता की के नाद को का अनुसंधान करना, उसको सुनना, ये भी उनका भी उद्देश्य यही है। पर रास्ता क्या था? शरीर जो है, शरीर इंद्रियां आदि है, उनको हठ पूर्वक अपने नियंत्रण में करना। जब शरीर नियंत्रण में होगा तो मन चित्त नियंत्रण में होगा, और जब वो नियंत्रण में होगा तो हम उससे मिल पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे। अब आज की डेट में हम देखें तो योग का क्या अर्थ रह गया आधुनिक संदर्भ में। पहली बात तो ये कि योग जो है वो कुछ योगा बनकर आया बाहर से, तब हमने उसके स्वीकार किया, और उसके भी केवल कुछ अंगों पर ही हम फोकस कर रहे हैं। जैसे महर्षि पतंजलि जब बात करते हैं तो 8 अंगों की बात कर रहे हैं। अब उसमें से हमने आसन को उठा लिया, प्राणायाम को उठा लिया, और आजकल ध्यान की बात कर, कुछ संदर्भ में धारणा और ध्यान इसकी बात कर सकते। अब इसमें जो हमने आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान को टिक किया और केवल इन्हीं की बात कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण जो अंग थे यम और नियम, जो कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इनमें एक क्रमबद्धता है, क्रमिक हैं। पहले यम का पालन, फिर नियम का पालन, दैन आसन, फिर प्राणायाम और फिर प्रत्याहार। इसके बाद हम बात करेंगे धारणा और ध्यान की। मैं आप सभी से का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आज कितने लोग जो आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो यम और नियम को कितना फॉलो करते हैं? कितने लोग फॉलो करते हैं? यम और नियम क्या है? 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, और 5 यम नियम, सॉरी, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और इसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना। क्योंकि मूल जो चित्त की अस्थिरता, बुद्धि की अस्थिरता जो आती है वो कहां से आ रही है? विषयों की ओर दौड़ने से।
तो यदि आप इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो आप चित्त को नियंत्रित कर पाते हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि मानते हैं। प्रति आहार, इंद्रियों का आहार क्या है? बाह्य विषय, और प्रतिहार मतलब उनके आहार के विपरीत, उसको अंदर की तरफ मोड़ना, इसीलिए उसका नाम पड़ा प्रत्याहार। ठीक है। अब जब योग की पूरी सिस्टम से हम जब यम और नियम को निकाल देते हैं और प्रत्याहार को निकाल देते हैं, उस पर फॉलो नहीं करते, तो क्या हम उससे वो बेनिफिट ले सकते हैं जो बेनिफिट वास्तव में होना चाहिए? जैसे आसन प्राणायाम और धारणा ध्यान, ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कर रहे हैं। आज जो उद्देश्य बन गया है वो क्या है? कि शरीर ठीक रहे और हमारे जो मन में चिंता, तनाव, जो एंजाइटी है, डिप्रेशन की भाव, ये सब है, चित्त में ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा विचलित रहता है, इस सब को ठीक करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या 1 घंटे या आधा घंटे ये करने मात्र से क्या हम वो सब लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो वाकई योग के लाभ हैं? ये ठीक है कि योग का जो मूल मूल उद्देश्य था वो उस परम सत्ता से मिलन है। ये योग के जब अंगों का हम पालन करते हैं तो उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलते हैं। पर आधा 1 घंटे जब आप ये कर लेते हैं, पर सारे दिन 23.5-24 घंटे में 23 घंटे आपके चित्त में वही अस्थिरता बनी रहती है, वही चित्त की वृत्तियां बार बार इधर उधर दौड़ती रहती हैं। साथ ही जब चित्त अस्थिर होता है, मन अस्थिर होता है, वही चिंता तनाव 23 घंटे आप लेकर घूम रहे हैं, तो वो शरीर को भी इंपैक्ट करता है। हो सकता है कि कुछ लाभ आपको उससे मिल जाए, पर बेसिक जो उद्देश्य है वो केवल ये न रखें कि मुझे शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को। ऐसे ना तो पूरी तरह से शरीर ठीक रह पाएगा और ना मन ठीक रह पाएगा जब तक कि हम अपनी इच्छाओं पर, अपनी कामनाओं पर, अपनी वासनाओं पर, अपनी एक्सपेक्टेशंस पर, अपेक्षाओं पर, उन पर नियंत्रण नहीं करते या उनको सीमित नहीं करते, तब तक योग का जो वास्तविक अर्थ है वो फलीभूत नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप देखेंगे सॉरी, बहुत सारे लोग आसन प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर भी करते हैं कुछ देर बैठकर, पर वो अपने आप से पूछे, दिल से पूछे कि वास्तव में उनको क्या लाभ मिल रहा है, क्या उनके जीवन में कोई वास्तविक जो शांति है, प्रसन्नता है, वो आ गई? कुछ लाभ की मैं वो नहीं कहता, क्योंकि आप करेंगे तो कुछ लाभ तो होगा ही, पर आपके जीवन के जो और आयाम हैं और पक्ष हैं उनका क्या? क्यों? मनुष्य जो है वो शारीरिक और मानसिक के आगे भी बहुत कुछ है, बौद्धिक भी है, भावनात्मक पक्ष भी है, और उसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है, और उसका एक सामाजिक पक्ष भी है। तो जब आप भावनात्मक रूप से ठीक नहीं होंगे तो किस प्रकार से आपके रिलेशन चलेंगे? आप आज समाज में देख सकते हैं क्या स्थिति बन रही है। तो यदि हमें योग को अंगीकार करना है और वास्तव में जिस हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर रहे हैं, और योग में भारत यदि वास्तव में एक विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है, तो योग का जो वास्तविक स्वरूप था, जो पूर्ण रूप था, उसका प्रचार जरूरी है, उसका प्रसार जरूरी है। क्यों? पूंजीवादी और बाजारवादी ताकतों ने आज
इसको भी क्या करना शुरू कर दिया कि इसका भी मार्केट बना दिया, इसका भी एक बाजार बन गया। जो हमारे जीवन शैली में हम एक परंपरा उसकी कहते हैं, जो वास्तव में इस मार्ग पर निकले हैं, जो वास्तव में किसी परमात्मा या परम सत्ता से मिलन करना चाहते हैं, उसका एकाकार करना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, वो लोग की अपनी एक परंपरा। पर साधारण जन के अंदर भी उसकी जीवन शैली में आप देखेंगे तो वो दिन भर काम करता था, जब बहुत सारे आसन करता था। वो काम किसने छुड़ा दिया हमारे? जब वो मेहनत करता था तो अपने आप प्राणायाम होता था, वजन उठाता था तो कुंभक हो जाता था, जब उस वजन को रखता था तो रेचन हो जाता था। हमारी जीवन शैली के अंदर जो शारीरिक श्रम था, उसी में ये आसन और प्राणायाम क्या थे? इन्वॉल्व थे। दूसरी बात कि वो धारणा और ध्यान भी इन्वॉल्व था, क्योंकि जब अपेक्षाएं कम थी, इच्छाएं कम थी, और हर व्यक्ति के पास में कोई एक विशिष्ट कार्य रहता था, उस कार्य को बड़ी दक्षता से और कुशलता के साथ करता था। जब मोची जूते बनाया करता था तो वो पूरा तल्लीन होकर बनाता था। वो ध्यान था, वो मेडिटेशन था। जैसे ही कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है तो वो खो गया है उस मूर्ति में, वो ध्यान है। इसी ध्यान की बात तो गीता में कृष्ण कर रहे हैं, योग कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। कि आप अपने कर्म में इतनी कुशलता लाओ कि आप अपने आप का जो बोध है, मैं का बोध, वो उस समय जो है चला जाए, वो बोध आपको हो ही ना, मैं गिर जाए उस समय, केवल वो कार्य बचे। ऐसा ही जीवन शैली थी, क्योंकि लोग अलग अलग तरह का कार्य करते थे और उस कार्य को बड़ा एकाग्रचित्त होकर किया करते थे। तो वो ध्यान भी करते थे, वो धारणा भी करते थे, वो आसन भी करते थे, वो प्राणायाम भी करते थे। किसने छीना हमसे ये? और कब छीना, कैसे छीना? सबसे पहला जो हुआ औद्योगिक क्रांति, जिसने मनुष्य को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी, मशीनरियां दी, फैक्ट्रीज में मशीनरी आ गई, और वो मशीनरी आज हमारे घर तक घुस चुकी है। हर चीज की मशीन मौजूद है। आपको किसी तरह का कोई काम करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती, बजाय ये कि आप टीवी सीरियल्स देखें, आराम से बैठें और सुबह आधा घंटे योगा वोगा खींच लें। बाकी सारे दिन आपके जहन में क्या चल रहा है? या तो उल्टे सीधे विचार चल रहे हैं, या उल्टे सीधे भाव आ रहे हैं, या आपका शरीर काम नहीं कर रहा है। तो जीवन शैली कैसे छिनी? धीरे 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 जब औद्योगिक क्रांति के परिणाम आने लगे तो जीवन शैली छिन गई। उस जीवन शैली छिनने से क्या हुआ? शारीरिक जो रोग थे उनका आक्रमण शुरू हुआ। अब पूंजीवादी व्यवस्था तो साहब पूंजीवादी व्यवस्था है, इसका तो सुधारी तलवार है। पहले समस्या उत्पन्न करो और फिर उस समस्या का निराकरण करने के लिए अपना माल बेचो। तो जब शारीरिक रोग उत्पन्न हुए तो क्या हुआ? उनका निदान करने के लिए दवाएं बनाओ, ये करो आदमी को। तब उसके रूप में क्या आया? आसन प्राणायाम। आप देखेंगे तो आसन प्राणायाम की शुरुआत पहले हुई, कुछ 10-20 साल पहले ज्यादा प्रसारित हुआ। अभी हाल के कुछ वर्षों में मेडिटेशन प्रसारित ज्यादा हो रहा है। ध्यान कि मेडिटेशन करो। क्यों? क्योंकि जब तकनीकी क्रांति आई, जो टेक्नोलॉजी के अंदर रेवोल्यूशन आया, उसने क्या किया? जब औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य के शरीर को पंगु बनाया, ऐसे ही तकनीकी क्रांति ने मनुष्य के दिमाग को पंगु बनाया। अब जो बहुत सारी चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं? तकनीक पर आश्रित हो रहे हैं, तकनीक का सहारा ले रहे हैं। और बड़ी मजेदार बात है कि जितनी ज्यादा ये तकनीक आई या जितनी ज्यादा मशीनें आई, तो बहुत थिंक टैंकर्स बैठे हैं, उनको पता है कि जब आदमी जब ऐसे उसको समय मिलेगा, फ्री समय होगा उसके पास, तो वो कुछ सोचेगा। तो उसको किस दिशा में सोचने के लिए मजबूर करना है?
जैसा हम चाहते हैं। तो खाली समय, आप बड़ी जोरदार बात है कि हम इतने फास्ट युग में हैं, तकनीक की दृष्टि से भी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दृष्टि से भी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी, सब दृष्टियों से हम फास्ट हो गए, फिर भी हमारे पास समय नहीं है। जिससे भी पूछोगे समय नहीं है। समय कौन खा गया, कौन खा गया इस समय को? समय कोई नहीं खा रहा। आपका समय कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा आप सुबह से शाम तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका समय किन चीजों में व्यर्थ हो रहा है और उसमें आप क्या तो खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। तो इस बाजारवादी पूंजीवादी व्यवस्था ने जब तकनीकी विकास हुआ तो साथ में अब क्या, उसके निदान के लिए क्या हुआ कि पैरेलल और पैथीज तो चली रही हैं, साथ में मेडिटेशन। अब मेडिटेशन भी क्या हो गया, बेचा जाने लगा। मेडिटेशन कर रहे हैं लोग, जबकि हकीकत क्या है मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, ध्यान लगता है। ये जो अंदर बैठा है, जो भी सत्ता है, ये ध्यानस्थ सत्ता ही है। भटकाव तो कौन कर रहा है इसका? चित्त की वृत्तियां। ये चित्त जो है वो भटकाता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है और किस प्रकार से आपका माइंड हैक कर लिया गया है और वो ही आपको दिखा रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। वो ही चीजें आपके डिजायर्स पैदा कर रहे हैं जो वो चाह रहे हैं और उनको वो नीड बना रहे हैं और आपको एक चक्रव्यूह में फंसा लिया गया है। इसलिए दोनों ही बातों को समझने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आसन प्राणायाम और धारणा ध्यान से कुछ नहीं होगा, पर आप जब एक बड़े चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं तो छोटा सा प्रयास आपको उससे बाहर नहीं निकाल पाएगा। आप समझिए कि आप किसी नाव में बैठे हैं, जिस नाव में बहुत एक बड़ा छेद हो गया और तेजी से पानी आ रहा है और आपके पास में एक ग्लास है उसको बाहर निकालने का, तो उस एक ग्लास से पूरी नाव का पानी आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि उस छेद को बंद करने की कोशिश करें, उसको कम करने की कोशिश करें, तो ही ये भवसागर से नैया पार होगी। और इस योग दिवस पे इतना ही कहना चाहूँगा और ये संदेश दूर तक पहुँचाना चाहूँगा कि जिस योग के लिए भारत जाना जाता था और जो वास्तविक योग था, वास्तविक स्वरूप था, उसका प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि जिस बात के लिए हमारे अंदर गौरव है, स्वाभिमान है, वो वाकई पैदा हो सके और लोगों को, पूरे विश्व को ये पता लग सके कि योग का वास्तविक अर्थ ये है। इसी के साथ आपको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और कामना करता हूं कि आपके जितने भी अस्तित्व के पक्ष हैं वो सब, उनमें सामंजस्य उत्पन्न हो और आप जब भी आसन प्राणायाम करें, धारणा और ध्यान करें, तो साथ ही यम और नियम का और प्रत्याहार का भी पालन करें। आपको सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे, न केवल शारीरिक और मानसिक बल्कि बौद्धिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक भी मिलेंगे। इसी के साथ नमस्कार।